Assalamualaikum dear students of class 6. Today we will start the third chapter of Viva.computer and our chapter is flow charts and programs. फ्लो चार्ट और प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे. प्रोग्राम्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर को हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को हम कोई काम करवाने के लिए देते हैं वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम्स. A set of instruction given to computer to perform a specific task is called a computer program. तो इस चैप्टर में हम लोग स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे? फ्लो चार्ट के बारे में, देन सिंबल्स फॉर फ्लो चार्ट, सिंपल एंड ब्रांच्ड फ्लो चार्ट्स एंड प्रोग्राम्स. So let's start. In computer, एक कंप्यूटर में a set of instruction is implemented. इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है या उनको नाफिज किया जाता है, उन पे अमल किया जाता है टू अराइव एट अ स्पेसिफिक रिजल्ट, एक खास रिजल्ट हासिल करने के लिए. A computer program is formed of several set of instructions or algorithms. एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो बनता है वो इनफैक्ट सेवरल बहुत से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनको मिला के ही बनाया जाता है. एन एल्गोरिदम कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. एल्गोरिदम भी इनफैक्ट एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होता है दैट कैन बी फॉलो टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जिसे हम एक खास काम से अंजाम देने के लिए यूज करते हैं. सेम लाइक अ प्रोग्राम such as solving a logical or mathematical problem through calculation and analysis. जैसा कि कोई आपकी ये लॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसे कि हम लोग कैलकुलेशन के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं और एनालिसिस के हम लोग उसका जायजा लेके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ विल स्टार्ट द टॉपिक फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट है क्या है? A flowchart is a graphical representation of an algorithm in which steps are laid out in a logical order. अब फ्लो चार्ट हमारे पास क्या है? एल्गोरिदम की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल मीन इमेजरी, पिक्चर की फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिदम की, जिसमें स्टेप्स जो होते हैं वो दिखाए गए होते हैं एक लॉजिकल ऑर्डर के साथ, उसमें स्टेप्स को परफॉर्म किया गया होता है. तो उस चीज को हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं. सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि एल्गोरिदम या प्रोग्राम जब हम लोग कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसको रिटन फॉर्म में जब लिखा जाता है उसके स्टेप्स को, तो वो चीज आपकी एल्गोरिदम कहलाएगी. लेकिन उसी चीज को अगर हम लोग चेक करने के लिए उसका कोई मैप बना लेते हैं तो वो मैप आपका क्या है? फ्लो चार्ट. अब उसको फ्लो चार्ट के बाद फ्लो चार्ट में हम लोग टेस्ट करते हैं कि आया हमारा प्रोग्राम ठीक है कि नहीं, और टेस्ट करने के बाद हम लोग फर्दर क्या करते हैं कि इसको फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करवाने के लिए. तो वो हमारा क्या बन जाता है? प्रोग्राम. तो प्रोग्रामिंग के ही ये डिफरेंट स्टेप्स हैं. सबसे पहले हम लोग एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं, देन फ्लो चार्ट, और उसके बाद इसका प्रोग्राम बना दिया जाता है जो कि कंप्यूटर पर वर्क करता है. In a flowchart technique में each operation is represented by drawing a specific geometrical shape. फ्लो चार्ट टेक्निक में आपके जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, जो डिफरेंट आपने उसमें टास्क परफॉर्म करवाने होते हैं, उनके लिए कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं वो बना दी जाती हैं, जिनके जरिए उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपके डाटा को. दीज फ्लो चार्ट सिंबल्स आर कनेक्टेड बाय एरोज. ये सिंबल्स जो होते हैं वो एरोज के जरिए इनको कनेक्ट किया जाता है टू इलस्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, के ऑपरेशन के सीक्वेंस को बताने के लिए. मींस कि इस ऑपरेशन के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है उसका फ्लो दिखाने के लिए हम लोग एरोज को यूज करते हैं. A flowchart conveys all information visually by using standard symbols to represent these different functions. Flowchart जो होता है वो विजुअली इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए स्टैंडर्ड सिंबल्स को यूज करता है जो कि उसके फंक्शंस को दिखाता है. मींस के फ्लो चार्ट जो होता है उसमें स्टैंडर्ड सिंबल्स के जरिए इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है और उनके फंक्शन के बारे में भी. इट यूजेस एरोज टू रिप्रेजेंट द सीक्वेंस इन विच द इंस्ट्रक्शन शुड बी परफॉर्म्ड. और इसमें एरोज को यूज किया जाता है क्या रिप्रेजेंट करवाने के लिए कि आपने किन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना है. मींस कि इंस्ट्रक्शन की जो उसका सीक्वेंस होगा इंस्ट्रक्शंस का कि किसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एरोज का इस्तेमाल किया गया होता है. Thus a flow chart conveys the following information. और इस तरह से फ्लो चार्ट जो है वो हमें ये इंफॉर्मेशन मुहैया करता है, दी गई जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मुहैया करता है. और वो क्या क्या है? द सीक्वेंस इन विच स्टेप्स शुड बी परफॉर्म्ड. इसमें हमें वो सीक्वेंस बताता है स्टेप्स का कि कैसे परफॉर्म करवाना है स्टेप्स को. द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन ऑब्टेनिंग यूजर इनपुट और गिविंग एन आउटपुट.
यूजर जो इनपुट देता है या जो आउटपुट देता है उसके स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। द स्टेप डिस्क्राइबिंग प्रोसेस ऑफ डाटा, इसमें स्टेप डाटा को किस तरह से प्रोसेस करवाना है वो स्टेप इंक्लूड होता है। द डिफरेंट कंडीशंस इन्वॉल्व इन हैंडलिंग द प्रोसेस को हैंडल करने के लिए जो कंडीशंस आ जाती हैं, जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अब यस और नो में हमारे पास आंसर आते हैं कि अगर यस करते हैं तो ये करवाना है और नो अगर आता है तो फिर हमने क्या एग्जीक्यूट करवाना है। तो ऐसी जो कंडीशंस आ जाती हैं उनको टैकल भी करने के लिए फ्लो चार्ट जो वो हमें हेल्प करता है। द स्टेप्स टू बी रिपीटेड, किन स्टेप्स को रिपीट करना है ये भी हम लोग फ्लो चार्ट में ही फ्लो चार्ट की मदद से हमें पता चल जाता है। नाउ विल स्टडी द स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स। अब जो हमने बात की है कि जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, तो उस चीज को देख लेते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स हमारे पास हैं और उनका क्या यूज है। बिफोर वी स्टार्ट ड्राइंग आवर फर्स्ट फ्लो चार्ट, अपना फर्स्ट फ्लो चार्ट जो वो ड्रॉ करने से पहले लेट अस गेट फैमिलियर विद द स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स। आइए हम अपने फ्लो चार्ट सिंबल्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है, स्टार्ट और स्टॉप सिंबल। ये जो आपके पास ओवल शेप सिंबल है ये नॉर्मली फ्लो चार्ट को स्टार्ट या फिर स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। दिस सिंबल इज यूज टू इंडिकेट द बिगनिंग और द एंड ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। किस स्टेप्स का जो सीक्वेंस होता है उसको स्टार्ट करने या फिर उसको एंड करने के लिए यूज किया जाता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट को स्टार्ट या फिर एंड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इनपुट और आउटपुट सिंबल। दिस सिंबल डाटा का जो हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं या जो आउटपुट हमें मिलता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस पैरेललोग्राम के सिंबल से। तो इसको हम लोग इनपुट और आउटपुट सिंबल भी कहते हैं। दिस सिंबल इज यूज्ड टू इंडिकेट द एक्सेप्टेंस ऑफ इनपुट फ्रॉम अ यूजर और द आउटपुट और द रिजल्ट कंक्लूडेड। ये सिंबल जो है वो यूजर की तरफ से इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए यूज किया जाता है या फिर जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है उसको भी इसी सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस क्या है, जिन्हें कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ एरोस के जरिए से स्टेप्स का जो सीक्वेंस होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो ही एरोस हमारे क्या है, फ्लो लाइंस भी कहलाती हैं। जैसे कि उन्होंने आगे सिंबल में आपको दिखाया है, पिक्चर में दिखाया हुआ है। द फ्लो चार्ट सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्लो लाइंस। अब जो सिंबल्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए या आपके फ्लो चार्ट के एग्जीक्यूशन को शो करने के लिए ये एरोस जो होते हैं या फ्लो लाइंस जो होती हैं ये यूज की जाती हैं। The arrow direction represent the flow of the sequence। और ये जो एरो की डायरेक्शन होती है ये बताती है फ्लो चार्ट के फ्लो के सीक्वेंस को। मीन्स कि अगर ये एरो आपका राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो मीन्स कि प्रोग्राम जो लेफ्ट साइड से इंस्ट्रक्शन लेगा, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो अप साइड से वो लेगा इंस्ट्रक्शन, अगर डाउनवर्ड है तो फिर उसके बाद नीचे वाला स्टेप आएगा। जैसे कि ये उन्होंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है। इस फ्लो चार्ट में स्टार्ट करने के बाद वो सबसे पहले रीड रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस जो है वो लेगा। मींस कि ये पैरेललोग्राम है तो इस यहाँ पे इनपुट लेगा, फिर उसके बाद अगला जो स्टेप आ रहा है वहां पे एरो देकर उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है कि इसके बाद इस स्टेप पे जाना है। तो ये एरोज जो है इसी तरह से वर्किंग को बताते हैं कि स्टेप के बाद आपने ये स्टेप एग्जीक्यूट करवाना है। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग सिंबल। प्रोसेसिंग सिंबल यूज किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। ये रेक्टेंगुलर सिंबल जो है ये यूज किया जाता है। रेक्टेंगल का साइन जो है वो प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। दिस सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट एनी स्टेप दैट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। इस सिंबल की मदद से हम डाटा की प्रोसेसिंग के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट वन इज डिसीजन सिंबल। This symbol is used to represent a step in the algorithm that involves a decision taken on the basis of a specific condition। ये जो सिंबल है डायमंड सिंबल इसको हम लोग कहते हैं, ये डिसीजन बॉक्स भी कहलाता है। ये जहां पे ये आपके पास डिसीजन बॉक्स आ जाता है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि अब यहाँ पे कंडीशन आ गई है और आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है। डिसीजन बॉक्स में हैव टू ब्रांचेस लीडिंग आउट ऑफ इट टू रिप्रेजेंट द केस ऑफ द कंडीशन बीइंग ट्रू और फॉल्स। और इसमें आपके पास ब्रांचेस आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं यस और नो में। तो ये दोनों तरफ से आपकी फ्लो लाइंस जो है वो निकलेंगी। एक साइड पे यस का ऑप्शन आ जाता है, एक साइड पे नो का ऑप्शन आ जाता है और फिर इनकी मदद से ये ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन आ जाता है। तो उसकी मदद से जो आपकी कंडीशन फुलफिल होती है आगे फिर प्रोग्राम जो वो एग्जीक्यूट करता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ब्रांचिंग के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कनेक्टर। कनेक्टर नेम से ही आपको पता चले कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये सर्कल का सिंबल है। सर्कल जहां पे आ जाएगा मीन्स के वहां पे कनेक्ट करने के लिए ये यूज किया गया। अब किसको कनेक्ट करना है, दिस सिंबल इज यूज टू कनेक्ट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द फ्लो चार्ट। आपके अगर फ्लो चार्ट के
टू पार्ट्स हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं टू इंडिकेट द फ्लो और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स स्पेशली व्हेन द फ्लो चार्ट इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेप्स। जब इसमें बहुत ज्यादा फ्लो चार्ट में स्टेप्स आ जाते हैं तो वहां पे हम लोग इसको कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर का सिंबल जो वो यूज करते हैं। अ फ्लो चार्ट हैज ओनली वन स्टार्ट एंड वन स्टॉप बॉक्स। अब एक फ्लो चार्ट में हमेशा एक ही आपका स्टार्ट बॉक्स भी होता है और एक ही आपके पास स्टॉप बॉक्स भी होता है, इससे ज्यादा नहीं हम यूज कर सकते।